क्लास में आपका स्वागत है। ध्यान दीजिए, एसएससी, रेलवे, टेट, सीटेट, एसटेट आदि एग्जामों के लिए यूपी पुलिस री एग्जाम और यूपी एसआई, रेलवे, आरपीएफ, एएलपी आदि वनडे एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। जो टॉपिक है आपका वो नंबर सिस्टम का बाइनरी से रिलेटेड। तो बाइनरी के लिए पहले हमें कुछ आवश्यक इम्पोर्टेंट तत्व समझने होंगे। तो सबसे पहले है आपका डेसिमल नंबर सिस्टम। डेसिमल नंबर सिस्टम, डेसिमल नंबर सिस्टम में क्या है कि जो हम अंकों का प्रयोग करते हैं वो कितने अंकों का प्रयोग करते हैं? 10 अंकों का। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। इस प्रकार से डेसिमल नंबर सिस्टम जो प्रणाली है, संख्या पद्धति है, इसमें हम कितने अंकों का प्रयोग करते हैं? 10। इसलिए इसमें बेस कितना होता है? आधार जो होता है बेस, वो कितना मानते हैं? 2। कितना मानते हैं? इसमें जो संख्याएं होती हैं वो इस प्रकार से होती हैं। एग्जाम्पल में जो संख्या होती है 1, 2, 3, 4 और बेस कितना है इसका? 10। बेस में कितना मानते हैं? 10। कितने अंकों का प्रयोग करते हैं? 10 अंकों का। तो इस प्रकार से इसमें कितने अंकों को बेस क्या मानते हैं? 10। संख्या को किस प्रकार से लिखते हैं? 1, 2, 3, 4। बेस में कितना है? 10। तो ये आपकी कौन सी संख्या है? डेसिमल नंबर सिस्टम। और इसी में 3, 4, 5 और बेस में कितना है? 10। ये आपकी किस प्रकार की संख्या है? डेसिमल नंबर सिस्टम। इसी प्रकार से बाइनरी नंबर सिस्टम। तो बाइनरी नंबर सिस्टम में क्या है कि इसमें जो अंकों का प्रयोग करते हैं वो कितने अंकों का? 2 अंकों का, 1 और 0, 0 और 1। और इसमें बेस कितना होता है? 2। आधार कितना है? 2। इस प्रकार से जो संख्या आपकी निर्मित है वो संख्या क्या बनेगी? 1, 0, 1, 1 और बेस में कितना? 2। इसी प्रकार से 0, 0, 0, 1 ये आपकी कैसी संख्या है? किस संख्या पद्धति से? बाइनरी नंबर सिस्टम से। इसी के साथ में अगला आपका आता है ऑक्टल नंबर सिस्टम। कौन सा? ऑक्टल नंबर सिस्टम, डेसिमल और इसी के साथ में बाइनरी। और कौन सा है आपका? ऑक्टल नंबर सिस्टम। ऑक्टल नंबर सिस्टम। तो इसमें क्या है कि ऑक्टल नंबर सिस्टम में 8 अंकों का प्रयोग होता है। 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। इस प्रकार से ये इसके कितने? 8 अंक हो गए। तो इसमें बेस कितना मानते हैं? ऑक्टल में बेस जो आधार है इसको 8 मानते हैं। इस प्रकार से इसकी जो संख्या है, संख्या जो है वो इस प्रकार बनाते हैं कि 1, 0, 3, 2 और बेस में कितना? 8 और 1, 2, 3, 4 बेस में 8। ये आपकी कौन सी आ गई? ऑक्टल नंबर सिस्टम। इसी के साथ में नेक्स्ट आपकी है हेक्साडेसिमल। नेक्स्ट क्या है? हेक्साडेसिमल। हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। ये आपके हेक्साडेसिमल में क्या होता है? कितने अंकों का प्रयोग होता है? 16 अंकों का प्रयोग होता है। अंक कितने हैं? 16। 0, 1, 2,
3 4 5 6 7 8 9। इस प्रकार से इसके आगे के जो अंक हैं वो 10 11 12 13 14 और 15। इस प्रकार से ये आपके 16 अंक हैं, लेकिन इसमें 10 को ए लिखते हैं, 11 को बी और 12 को सी, 13 को डी और 14 को ई, 15 को एफ। इस प्रकार से ये आपका कौन सा हो गया हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। तो इसमें जो संख्याएं लिखेंगे वो किस प्रकार से 1 2, अगर यहाँ पर 4 3 1 2 यहाँ अगर जैसे 12 आ गया तो यहाँ क्या लिखना होगा, 12 के स्थान पे सी और बेस में 16, बेस में 16। इसी प्रकार से 7 6 अगर 13 आ गया तो 13 के स्थान पर क्या लिखना होगा डी। तो ये आपका बेस कितना है 16। ये आपका क्या है हेक्साडेसिमल। तो इस प्रकार से ये आपके बहुत ही इम्पोर्टेंट तथ्य हैं जो आपको बाइनरी से डेसिमल, डेसिमल से बाइनरी, इस प्रकार से ऑक्टल से बाइनरी, बाइनरी से ऑक्टल, हेक्साडेसिमल से बाइनरी, फिर बाइनरी, बाइनरी से हेक्साडेसिमल में चेंज करता है। इस प्रकार से इसे नोट करिए। और इसी के साथ में इसके क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये जो इसका फर्स्ट टाइप है वो है निम्नलिखित संख्याओं को बाइनरी संख्या में बदलिए। तो पहला दिया है 214 नंबर क्वेश्चन है, कन्वर्ट द फॉलोइंग डेसिमल नंबर्स इनटू बाइनरी नंबर्स। इस प्रकार से 27 दिया गया तो इसका सर्वप्रथम क्या करेंगे, 27 में 2 का भाग देंगे। तो भाग देने पर कितने बार जाएगा, 2 का 2, 2 दिया 6, 13। शेष जो आएगा उसको इधर लिखेंगे रिमाइंडर को, और भागफल को इधर नीचे लिखेंगे। फिर 2 से काटेंगे, 2 छक्का 12, रिमाइंडर शेष 1 बचा तो इधर लिखेंगे। फिर 2 से काटेंगे, 2 दिया 6, शेष कितना 0। फिर 2 से काटेंगे, 2 एकम 2 एक बार, शेष कितना 1। इस प्रकार से जो ये फैक्टर रिमाइंडर आते हैं इसको क्रम से यहाँ से इस तरीके से नोट करते हैं। तो प्रथम कितना आएगा 1 1 0 1 1, और बेस में कितना आएगा बाइनरी में 2, बेस में कितना बाइनरी में 2। इस प्रकार से ये क्वेश्चन नंबर 214 जो है वो कंप्लीट हुआ। यानी कि 10 डेसिमल लिखा है 10 है, 27 का भाग 10 है, तो ये डेसिमल नंबर लिखा है। इसको किस में उतरना है, बाइनरी में। बाइनरी का बेस कितना होता है 2 1 1 0 1 1। तो ये क्वेश्चन नंबर 214 कंप्लीट हुआ। इसी के साथ में नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं जो इसका से तो 33। इस प्रकार से 2 से भाग देंगे, कितने बार 16 बार जाएगा, शेष कितना बचेगा 1। 16 को 2 से भाग देंगे तो 16 8 बार, शेष 0। फिर 2 से 2 चौको 8, शेष 0। 2 से काटेंगे, 2 दूनी 4, शेष 0। 2 से 2 एकम 2, शेष 0। इस प्रकार से क्रमशः इसको ऐसा क्रमागत लिखेंगे। 1 0 0 0 1 ये, और बेस में कितना है आपका, बाइनरी में कितना आता है 2। तो इस प्रकार से एक आएगा चेंज होगी संख्या बाइनरी नंबर सिस्टम में। जो लोग पहली बार जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और वीडियो को अंत तक देखें। इस प्रकार से इसका क्वेश्चन ये से 215 कंप्लीट हुआ। इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन है 54 को बाइनरी में बदलना है। 54 2 से काटेंगे 27 बार में, शेष क्या आएगा 0। 2 से काटेंगे कितने बार 13 बार, शेष 1। फिर 2 से काटेंगे 2 6 12 6 बार, शेष कितना 1 बचेगा। 2 से काटेंगे 2 दिया 6,
शेष कितना होगा 0, फिर 2 से 2 एकम 2 शेष 1 बचेगा। इस प्रकार से क्रमागत संख्याओं को लिखना है 1 1 0 फिर 1 1 0। इस प्रकार से इसका आधार कितना है 2। बाइनरी नंबर सिस्टम का आधार कितना होता है 2 बेस 2। इस प्रकार से ये 54 बाइनरी में चेंज हुआ। इसी के साथ में अगला क्वेश्चन दिया गया 78। तो 78 को चेंज करते हैं बाइनरी नंबर सिस्टम में। 78 को काटेंगे 2 से, 2 3 6 1 बचे 18, 2 9 18। 39 वहां पे टूटता कट जाएगा, शेष क्या रहेगा 0। फिर 2 से काटेंगे तो एकम 2 2 9 18, 2 9 18 19, 1 शेष बचेगा। फिर 2 से काटेंगे 2 9 18, 1 शेष, 2 चौको 8, 1 शेष। फिर 2 दूनी 4 शेष 0, 2 एकम 2 शेष 0। इस प्रकार से ये 78 चेक हो गया आपका किसमें बाइनरी नंबर में। ध्यान देते हैं इसमें क्या लिखेंगे 1 फिर 2 0 1 3 बार और 0। बेस में कितना बाइनरी में रहता है 2। बेस में बाइनरी में कितना रहता है 2। इस प्रकार से ये आपका फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। इसी के साथ दिया गया निम्नलिखित बाइनरी संख्याओं को दशमलव संख्याओं में बदलिए, यानी कि डेसिमल नंबर सिस्टम में चेंज करना है। अभी क्या किया था डेसिमल से बाइनरी में चेंज किया था, अब बाइनरी से डेसिमल में चेंज करना है। तो देखते हैं इसमें क्या संख्या बनती है। कितना दिया गया है 10, फिर 1 3 0 1 1। इस पे ध्यान देना है आपको। देखिए बड़ा ध्यानपूर्वक, बीच में डिस्टर्बेंस ना करें, ध्यानपूर्वक देखते रहिए। 1 2 दूना होता है 1 का दूना 2, 2 का दूना 4, 4 का दूना 8, 8 का दूना 16, 16 32, 32 का दूना 64, 64 का दूना 128। इस प्रकार से ये संख्याएं क्रमागत दूनी होती जाती हैं। तो अब क्या करेंगे इसमें 128 का 1 में गुणा करेंगे, कितना आएगा 128 या 128 गुणे 8। 64 का हम 0 में करेंगे प्लस 64 गुणे 0 प्लस 32 गुणे 1 प्लस 16 गुणे 0 प्लस 8 गुणे 0 प्लस 4 गुणे 0 प्लस 2 गुणे 1 प्लस 1 गुणे 1। इस प्रकार से 128 का गुणा हम 1 में करेंगे 128, 64 का गुणा 0 में करेंगे 0, 32 का गुणा 1 में करेंगे 32। तो ये 0 हो जाएगा, कोई मतलब नहीं रहेगा, 0 आएगा। 32 एकम 32, 16 ये 0 ये 0 ये 0, ये सभी क्या हो जाएंगे 0। 0 जोड़ने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 2 एकम 2, 1 एकम 1, 2 प्लस 1। तो कितना आएगा 128 प्लस 32 प्लस 2 प्लस 1। तो 128 और 32 कितना हो जाएगा 160। कितना हो गया 160। 30 को 32, 30 से 60 160 और 3 63 163। बेस में कितना आएगा 10। डेसिमल में बेस में कितना आता है 10। ध्यान दीजिए जिसके सामने जितना आया बस उसका उसमें गुणा करके जोड़ते हैं। इस प्रकार से ये क्वेश्चन सेकंड टाइप का फर्स्ट कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, इसी में हम करते हैं इसको कंप्लीट। 1 2 4 8 16 32 64 128 256 256 512 1024 2048 2048। जीरो का गुणाकार करेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इस प्रकार से 248 का 1 में गुणा तो 2048 प्लस 1 का गुणा 1024 में 1024 प्लस 512 ये 0 होगा, इधर कितना आएगा 256 प्लस 32 का गुणा 1 में 32, 8 का गुणा 1 में 8 प्लस 2 का गुणा 1 में
2। इस प्रकार से इन सभी संख्याओं को क्या करना है, ऐड करेंगे, कितना होगा 2000, 3000, 3000, 24 या 72 और 40, 72 और 40 112, 112 और 2 114, 114 और 256, 6 4 10 की 0, 5 1 6 1 7, 2 और 1 3, और ये कितना हो गया 3000 यानी 3370। कितना आ गया 3370, ये डेसिमल नंबर है, 219 चेंज हो गया, कितना आया 3370। इसी के साथ में नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है 1 2 4 6, ठीक गुणा करना होता है तो 6 के बाद में नहीं, 1 2 4, 4 के बाद 8, 8 के बाद 16, 16 के बाद 32, 64, 64 दूनी 128। इस प्रकार से 128 प्लस 64 प्लस 32, 16 में 0 गुणा 0, प्लस 8 प्लस 4 प्लस 2 प्लस 1। इन सभी संख्याओं को ऐड कर देंगे, तो ऐड करेंगे कितना होगा 32 8 40, 40 और 64 104, 104 और 4 108, 110, 111 और 128, 8 1 9 2 1 3 1 1 2, तो कितना आ गया 239। बेस में कितना रहेगा 10, बेस में कितना आ गया 10। इसी के साथ में इसका तीसरा क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। इसी के साथ में नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसमें 220 नंबर में क्या है 1 2 4 8 16 32 64 128, फिर 128 प्लस 64 प्लस 2, तो ये कितना होगा 8 4 12 2 14 की 4, 6 2 8 1 9, 6 2 8 1 9 बटे, यानी कि बटे में क्या 1 बचेगा था, तो बेस कितना होगा इसका 10, 194। 22 1 2 4 8 16 32 64 128 256 के बाद में 512 1024, तो यहाँ कितना 1024 प्लस में 1, तो कितना होगा 1025, कितना आ गया 1025। इस प्रकार से इसका सेकंड टॉपिक समाप्त लिखें। ऑक्टल को डेसिमल संख्या में लिखें, तो इसमें भी यही सेम पैटर्न एक, अब उसमें बेस 2 था तो 2 गुना हुआ था, इसमें बेस कितना था 8, तो कितने गुना होगा 8 गुना 1 का 8 गुना 8, 8 का 8 गुना कितना होगा 64, कितना होगा 64। इस प्रकार से इसमें गुणा करेंगे, जो पहले में किया था सेम वही तरीका है, तो इसमें गुणा करेंगे कितना होगा 5 एकम 5, 5 एकम 5, या इसको इधर साइड से लिख लो 345, 345 1 8 64, 1 8 64। तो इसका क्या करना है आपस में इंटू करना है, क्या करना है आपस में इंटू, तो क्या करेंगे इसको 64 गुणे 3 प्लस 8 गुणे 4 प्लस 5 गुणे 1, तो 3 चौको 12 की 2 से 1 18 19, यानी 64 या 192 प्लस 8 चौको 32 5 एकम 5 2 7 2 9 9 3 12 की 2, 3 और 1 4, 1 और 1 2, कितना आ गया
29, बेस में कितना आएगा 10, बेस में कितना 10। इसी के साथ में नेक्स्ट 6 4 5 बेस में 8, 1 8 64 गुणा करेंगे तो 6 का 4 में कर देंगे, 6 चौको 24 या लिख लें 64 बड़े 6 प्लस 8 गुणे 4 प्लस 5 गुणे 1, तो 6 चौको 24 की 4 हासिल 2, 6 का 36 और 2 38 प्लस 8 चौको 32 प्लस 5 एकम 5 को 7 4 11 की 1, 5 को 7 4 11 की 1। इसी के साथ में 8 3 11 और 1 12, 3 और 1 4, बेस में कितना 10, ये किसमें आ गया डेसिमल में 421। इसी के साथ में नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, जो क्वेश्चन इसी टाइप का अभी 228, इसमें 1 8 और 64। तो इधर क्या होगा 64 दूनी 128 प्लस 8 6 48 प्लस 0 का करेंगे क्या आएगा 0, तो यहाँ कितना बन जाएगा 4 और 4 8 नहीं। इस प्रकार से 8 8 कितना होगा 16, 16 की 6, 4 2 6 और 1 7 यानी 176, बेस में कितना रहेगा 10। इस प्रकार से ये ऑक्टल को डेसिमल संख्या में चेंज कर लिया। इसी आपका कौन सा है 229 डेसिमल को हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना। कितना दिया 1008 को क्या लिखेंगे इधर, किससे काटेंगे, हेक्साडेसिमल में बेस होता है 16, 16 से काटेंगे, 16 छक्का 96, कितना बचेगा 4, 48 हुआ, 16 दिया 48 से 0। इस प्रकार से 16 से काटेंगे, 16 दिया 48, 16 दिया 48, 16 चौको 64 जाता है, कितना बचा 15, कितना बचा 15। इस प्रकार से 3 15 0 आएगा, तो इस 15 की जगह क्या लिखेंगे, जो डेसिमल में संकेत लिखा है तो क्या लिखेंगे F 3F0, बेस में कितना है 16, तो ये क्या हो गया हेक्साडेसिमल, किसमें चेंज हुआ हेक्साडेसिमल में। इसी के साथ में इसका नेक्स्ट जो है वो अगला क्वेश्चन है 230, कौन सा 230, 230 में दिया है 2500 को हेक्साडेसिमल में बदलिए, 16 से काटेंगे, 16 एकम 16, कितना आएगा 25 से 16 बचा 9, 90 हो गया, 16 पंचे 80, 16 पंचे 80, कितना बचा 16 पंचे 80 और 16 छक्का 96 ज्यादा होगा, 10 बचेगा तो 16 छक्का 96, 4 बचा, शेष कितना 4। फिर 16 से काटेंगे, 16 निम्मा 144, 16 का 160 ज्यादा होगा, तो 9 बार 156 से 144 घटा देंगे तो कितना आएगा 16, नहीं कितना बचेगा 12, यहाँ 12 आएगा शेष, तो क्या लिखेंगे 9 12 4, तो 12 के स्थान पर क्या आएगा C और 4, बेस में 16। ये आपकी संख्या किसमें कन्वर्ट हो गई हेक्साडेसिमल 5 4 D। तो क्या करेंगे इसमें 5 4 D में D के स्थान पर कितना आएगा, D के स्थान पर आएगा आपका 13, कितना आएगा 13, 1 कितने गुना 16 और 256। इसमें क्या है आपका कि क्या दिया गया है कि 216 54 D, बेस है 16, तो यहाँ का हेक्साडेसिमल है, हेक्साडेसिमल में कितने गुना होगा 16 गुना, इधर क्या बनेगा 256 गुणे 5, 256
56 गुणे 5 प्लस 16 गुणे 4 प्लस 1 गुणे 13। डी की वैल्यू कितनी आ गई 13। तो 6 पंचे 30 की 0 यहाँ से 3 55 25 3 28 5 दूनी 10 तो 1280 16 चौको 64 प्लस 13 एकम 13 4 3 7 8 6 14 और 1 15 नहीं हासिल नहीं है तो कितना 8 6 14 की 4 2 और 1 3 1 1347। इसको डेसिमल में क्या आ गया 1347 बेस में 10। इसी के साथ में इसका नेक्स्ट है 5 8 9 4 1 16 256। 5 में 256 का गुणा करेंगे कितना आएगा 1280 प्लस एक ही वैल्यू कितनी आती है 10 तो कितना होगा 16 गुणे 10 160 प्लस 9 एकम 9 तो कितना आएगा 9 8 6 14 की 4 यानी 1 और 2 3 3 और 1 4 1449 कितना आ गया 1449। इसी के साथ में इसका नेक्स्ट टॉपिक है बाइनरी संख्याओं का जोड़। यदि हम इस प्रकार से करेंगे तो कठिन होगा, हम लोग आपको बता रहे इससे करना है सिंपल होगा। बाइनरी संख्याओं का जोड़ कैसे करेंगे ये देखते हैं। इसमें जो संख्या दी गई है 101 और 11 ये बाइनरी में लिखी है तो इसको हम क्या करेंगे पहले डेसिमल में चेंज करेंगे। तो डेसिमल इसका कितना होगा 1 2 4 और इसका 1 2 तो इधर जोड़ेंगे 4 प्लस 0 जाएगा ये कितना है 1 प्लस इधर कितना होगा 2 और 1 3 या 2 प्लस 1 4 1 5 प्लस 2 और 1 3 जोड़ देंगे कितना 8। योग कितना आएगा डेसिमल का 8। इस 8 को क्या करेंगे 8 को चेंज कर देंगे बाइनरी नंबर सिस्टम में। 2 से 2 चौको 8 से 0 फिर 2 से 2 दूनी 4 से 0 2 एकम 2 से 0 तो कितना आया 1 0 0 0 बेस में 2 तो इसका योग कितना हो गया 1 ट्रिपल 0 बेस 2। ये बाइनरी संख्याओं का योग है। दूसरा योग करेंगे 1 2 4 1 2 4 तो इसको जोड़ेंगे कितना होगा 4 प्लस 2 प्लस 1 इधर पे 4 प्लस 2 प्लस 1 4 2 6 7 प्लस 7 7 और 7 14 को क्या करेंगे बाइनरी में चेंज कर देंगे। बाइनरी में चेंज करेंगे कितना है 2 7 14 से 0 2 दिया 6 से 1 2 एकम 2 से 1 1 1 1 ट्रिपल 1 और 1 बेस में 2 11 10 और बेस में कितना गया 2 1 2 4 8 1 2 4 8। इसको पहले चेंज करेंगे संख्या में 8 एकम 8 प्लस ये 0 का 2 एकम और 8 और 2 कितना हो गया 10 प्लस 8 एकम 8 ये 0 हो गया इधर 0 2 एकम 2 8 2 कितना हो गया 10 10 और 10 20 हो गया। तो इस 20 को क्या करें बाइनरी में चेंज कर देंगे। बाइनरी में चेंज करेंगे 2 दाएं 20 से 0 2 पंचे 10 से 0 2 दूनी 4 से 1 और 2 एकम 2 से 0 तो क्या बनेगा 10 ट्रिपल 0 बेस में 2 10 100 बेस में 2। इसी प्रकार से इसका लास्ट क्वेश्चन है 236 1 2 4 4 के बाद में 8 16 1 2 4 8 संख्या कितनी बनेगी 16 प्लस 8 प्लस 4 प्लस 1 प्लस इधर कितना बनेगा 8 8 प्लस
0 बन जाएगा, 2 एकम 2। तो ये क्या बनेगा, 16 4 20 8 28 29 प्लस 8 2 10 10 और 29 39 39 को क्या करेंगे, बाइनरी में चेंज कर देंगे। क्या बनेगा, 2 एकम 2, 2 नीम 18 1 शेष, 2 नीम 18 1 शेष, 2 चौको 8 1 शेष, 2 दूनी 4 0 शेष, 2 एकम 2 0 शेष, 1 0 0 1 1। ये क्या बनेगा आपका बाइनरी नंबर, ये योगफल आ गया। इस प्रकार से जो आपको क्वेश्चन समझ में आए तो एक लाइक जरूर कर दीजिए, और वीडियो अच्छी लगे वीडियो को शेयर कीजिए, और चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी के साथ में इसका नेक्स्ट टाइप है बाइनरी संख्याओं का घटाना। बाइनरी संख्याओं का घटाना, तो इसमें से बाइनरी से पहले डेसिमल में चेंज करेंगे। सेम वही प्रक्रिया करना है जो पीछे की है, 1 2 4 1 2। तो इसे चेंज करेंगे, क्या बनेगा, 4 प्लस 2 ये 0 हो जाएगा, इधर कितना आएगा 2 माइनस 4 2 6 माइनस 2 कितना आएगा 4। इस 4 का क्या करेंगे, बाइनरी नंबर सिस्टम निकालेंगे। तो 2 दूनी 4 0, 2 एकम 2 0 1 0 0, क्या आ गया 100 आ गया। एक बाइनरी बेस कितना है 2, बेस नहीं लिखा कोई दिक्कत नहीं, लेकिन तुम्हें लिख देना बाइनरी बेस में 2। इस प्रकार से इसी का सेकंड क्वेश्चन 238। 238 है 1 2 4 1 2, दर कितना हुआ 4 1 एकम 1 माइनस 2 प्लस 1 4 और 1 5 माइनस 2 और 1 3 घटाएंगे 2 बचेगा। 2 को बाइनरी से काटेंगे, क्या आएगा 2 एकम 2 शेष 0 कितना आ गया 10, बेस में 2। इसी के साथ में इसका नेक्स्ट है नेक्स्ट है 1 2 4 8 1 2, ये 8 प्लस 4 प्लस 8 प्लस 4 प्लस 1 ये 0 हो जाएगा। तो इधर कितना होगा 2 प्लस 1 माइनस 8 4 12 1 13 माइनस 2 1 3, घटाएंगे कितना 10। तो 10 को बाइनरी में चेंज कर देंगे, 2 पंचे 10 0 बचेगा शेष, 2 दूनी 4 शेष 1 बचेगा, 2 एकम 2 शेष 0 1 0 10। वही क्रम है लिखने का, सेम बैक से लिखना है। इसी के साथ में इसका लास्ट क्वेश्चन 1 2 4 6 8 1 2 4। तो इसमें क्या है 8 में करेंगे, 8 एकम 8 ये सब 0, 8 1 एकम 1 माइनस 4 एकम 4 ये 0 हो जाएगा, 5 8 1 9 माइनस 4 कितना बचेगा 5। इस 5 का क्या करना है बाइनरी, 2 से काटेंगे 2 दूनी 4 1 शेष, 2 से काटेंगे 1 बार शेष 0 1 0 1 बाइनरी बेस 2। इसी प्रकार से इसका नेक्स्ट टाइप है बाइनरी नंबर संख्या का गुणा। बाइनरी नंबर संख्याओं का गुणा इन्हें चेंज करेंगे 1 2 1 2। तो ये 2 इंटू 2 आएगा, 2 दूनी कितना होगा 4, 4 को बाइनरी में चेंज कर देंगे तो कितना आएगा 2 दूनी 4 शेष 0, 2 एकम 2 शेष 0, तो 1 डबल 0 100। इस प्रकार से इसका नेक्स्ट क्वेश्चन आइए देखिए बच्चों इस क्वेश्चन को। ये बहुत ही क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसमें ऐसा डायरेक्टली कुछ में करेंगे तो आपको लगेगा कि यहाँ डायरेक्ट गुणा कर दें, लेकिन हमने जैसे ही बड़ी संख्या खींचेंगे आप उसमें फंस जाएंगे, इसलिए ये आपका वेरी इंपॉर्टेंट है, तो आपको ध्यान देना है।
4 1 2, तो क्या होगा 4 प्लस 4 ये 0 हो जाएगा, ये कितना होगा 2 और 1 3, तो 4 × 3 4 दिया 12 का क्या बदल देंगे बाइंडिंग, 2 से काटेंगे 2 6 12 शेष 0, 2 से काटेंगे 2 तिया 6 0 शेष, फिर 2 से 2 एकम 2 1 शेष, तो क्या आएगा 1 1 0 0 बेस में 2, बेस में कितना 2। इसी के साथ में इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 2 4 8 1 2, तो इधर कितना 8 प्लस 0 हो जाएगा, 4 में 0 गुणा 0, तो एकम 2 प्लस 1 इंटू इधर कितना आएगा 2 प्लस 1, 8 2 10 से 11 गुणा 2 और 1 3 11 तिया 33, 33 का क्या बदल देंगे बाइंडिंग नंबर सिस्टम में, 2 एकम 2 2 6 12 1 शेष बचेगा, तुरवट 16 शेष 0, 2 चौको 8 शेष 0, 2 दूनी 4 शेष 0 और 2 एकम 2 शेष 0, कितना आएगा 1 0 0 0 1 बेस में 2। इस प्रकार से ये आपका पहले नंबर सिस्टम है, इनका क्या किया गुणा, इसी के साथ में इसका गुणा का लास्ट टाइप है 1 2, लास्ट क्वेश्चन है 1 2 3 1 2 4 8 16 1 2 4, यहाँ 16 एकम 16 प्लस 8 एकम 8, ये 0 हो जाएगा, 2 एकम 2 1 एकम 1, इसका इंटू इधर 4 एकम 4 प्लस 1 एकम 1, 16 8 24 और 3 27 इंटू 4 1 5 5 7 35 की 5 5 दूनी 10 3 13 27 5 135, 135 का क्या करेंगे हम बाइंडिंग में चेंज में, 2 से काटेंगे 2 6 12 2 7 14 1 शेष बचेगा, फिर 2 से 2 तिया 6 2 तिया 6 1 शेष, 2 से 2 एकम 2 2 6 12 1 शेष, फिर दूरवट 16 शेष 0, 2 चौको 8 शेष 0, 2 दूनी 4 शेष 0 बचेगा, फिर 2 से 2 एकम 2 शेष 0। इस प्रकार से इसको क्रमागत लिखेंगे 1 0 0 4 बार 1 1 1, ये आ गया इसका गुणनफल। और हमारे साथ लास्ट तक जुड़े रहिए। इसी के साथ में नेक्स्ट टॉपिक है बाइनरी संख्याओं का भाग। क्या है बाइनरी संख्याओं का भाग? और इसका क्वेश्चन नंबर है 245। 1 2 4 1 2, इधर क्या होगा 4 और इधर क्या आएगा 2, बाकी ये 0 इधर 0। 4 का 2 में भाग देंगे कितना आएगा 2, तो 2 को अब क्या करेंगे बाइनरी में बदलेंगे, कितना आएगा 2 एकम 2 शेष 0, कितना आएगा 10, भाग कितना आएगा 10। इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 1 2 4 8 16 32, 1 2 4 8, यहाँ तक सभी संख्याएं क्या होगी 0, और इसमें भी यहाँ से यहाँ तक सभी संख्याएं क्या होगी 100। अब यहाँ कितना आएगा 32 और 16 जोड़ देंगे कितना होगा 48, और इधर कितना होगा 8, 8 एकम 8 8 6 48, 6 आया। 6 को क्या करेंगे बाइनरी में चेंज कर देंगे, किसमें बदल देंगे बाइनरी में, 2 तिया 6 शेष 0, 2 एकम 2 शेष 1 1 1 0 बेस में 2। इसी प्रकार से इसका नेक्स्ट जो है नेक्स्ट भी सेम इसी प्रकार से क्वेश्चन है 1 2 4 8 16 32 64, 1 2 4 8। इस प्रकार से यहाँ से यहाँ तक ये सब शून्य हो जाएगा, इधर इतना शून्य हो जाएगा, तो इधर क्या बचेगा 32 64 32 64 और 8 64 32 8, 32 और 64 कितना 32 8 40 और 64 104,
इधर कितना है 8 अपॉन 8 कितने बार कटेगा 13 एकम 13 नहीं 8 एकम 8 8 दिया 24 13 बार 13 आ गया 13 का क्या निकालेंगे बाइंडिंग 13 का क्या निकालेंगे बाइंडिंग 2 से काटेंगे 2 छन 12 हासिल कितनी आएगी नहीं शेष कितना 1 2 दिया 6 शेष 0 2 एकम 2 शेष 1 इस प्रकार से 1 1 0 1 ये क्या आ गया बाइनरी में किसमें संख्या बदल गई बाइनरी में। इसी के साथ में नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसी के साथ में इसका लास्ट क्वेश्चन है भाग का। भाग करेंगे तो क्या हो जाएगा लास्ट का 1 2 4 8 16 32 64 और इधर 1 2 4 8 16। अब इस प्रकार से यहां से यहां तक ये दो अंक क्या हो जाएंगे 0 इसमें एक अंक 0 हो जाएगा तो कितना आएगा 64 प्लस 32 प्लस 16 प्लस 8 प्लस 4 प्लस 1 इसका भाग करना है 16 प्लस 8 प्लस 1 तो इधर कितना होगा 16 32 और 8 40 और ये 4 104 और 16 120 120 और 5 125 16 का कितना हो जाएगा 25 5 एकम 5 25 25 25 कितना आया 5 5 को क्या करेंगे बाइनरी में बदलेंगे 2 दूनी 4 2 एकम 4 1 शेष बचेगा 2 एकम 2 0 तो 1 0 1 ये क्या आ गया इसका बाइनरी नंबर सिस्टम। इसी के साथ में नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। आप बाइनरी नंबर को दशमलव में बदलें 1 2 4 8 16 32 64 32 64 जोड़ेंगे कितना आएगा 64 प्लस 32 से में यही गुणा करके जोड़ना है ये 0 हो जाएगा 8 प्लस 4 प्लस 2 प्लस 1 तो ये यहां से यहां तक कितना होगा 104 और 108 110 और 111। ऑप्शन कौन सा है ए कौन सा ऑप्शन सही है ए। इसी के साथ में नेक्स्ट क्वेश्चन 250 में दिया 101 को बाइनरी में बदलें 101 को बाइनरी में बदलना है 2 से काटेंगे कितने बार 50 बार 1 शेष फिर 2 से काटेंगे 50 को 25 बार शेष 0 2 को काटेंगे 12 बार शेष 1 2 को काटेंगे 6 बार शेष 3 फिर 2 को काटेंगे नहीं शेष यहाँ कितना 0 2 दिया 6 शेष 0 2 एकम 2 शेष 0 कितना बचा 1 1 0 0 1 0 या 1 ट्रिपल 0 1 0 पर इस प्रकार से ये आ गया इसका बाइनरी नंबर सिस्टम। इसका ऑप्शन कौन सही है इसी के साथ में डी ऑप्शन सही है। इसी के साथ में बढ़ते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर में। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है 251 और इस टाइप का लास्ट क्वेश्चन जो ये क्वेश्चन है ये आपका एसएससी सीजीएल टीआर 1 2017 में आया हुआ है। इसी के साथ में 99 को बाइनरी नंबर सिस्टम में बदलते हैं 2 से काटेंगे कितने बार 50 बार में शेष 1 2 से काटेंगे 2 दूनी 4 2 चौको 8 शेष 1 2 से काटेंगे 24 12 बार शेष 0 2 छक्का 12 शेष 0 2 तिया 6 शेष 0 2 एकम 2 शेष 1 लास्ट में लिखेंगे 1 1 ट्रिपल 0 1 1। तो इसका ऑप्शन देखते हैं कौन सा सही है। ऑप्शन है सी
कौन सा ऑप्शन सी। इसी के साथ में आप लोग लास्ट तक जुड़े, बहुत ही आपका धन्यवाद। और इसी के साथ में आप देखिएगा कि जो भी क्वेश्चन है आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट टाइप है, और एक दिन आपको एक नए टाइप के साथ में मिलेंगे, और ये आपके एससी रेलवे बैंक एड सीटेट हैशटैग और आरपीएफ एएलपी पुलिस यूपीएसआई यानी कि यूपी पुलिस आल एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इसी के साथ